बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साक्षी पुस्तक का पाठ 7 अच्छा इंसान बनूंगा पढ़ा। हमने पाठ में आए कठिन शब्द और उनके शब्दार्थ को भी जाना। बच्चों, आओ अब हम पाठ का सार पढ़ते हैं। डब्बू 5 साल का था। जब भी कोई उससे सवाल करता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह हर बार अलग अलग जवाब देता था। कभी उड़ते वायुयान को देखता तो वह पायलट बनना चाहता, रेल चलती देखता तो रेल चालक। इसी तरह डॉक्टर, अध्यापक, क्रिकेटर, डाकिया, अभिनेता, आइसक्रीम वाला, दूध वाला आदि विचार उसके मन में आते थे। एक दिन डब्बू पार्क में छलांगे लगाता हुआ दौड़ रहा था। यह देखकर एक व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं बड़ा होकर हिरन बनना चाहता हूँ, इसलिए उसकी तरह दौड़ना सीख रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, तुम इंसान से जानवर क्यों बनना चाहते हो? जानवर तो हर इंसान में होता ही है। तुम उसे मारकर अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते? घर जाकर डब्बू ने पार्क वाली घटना दादाजी को बताई। दादाजी ने समझाया कि सभी इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई छिपी होती है। यदि कोई व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते को अपनाता है तो वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। डब्बू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर कुछ भी बने, पर पहले अच्छा इंसान बनेगा। बच्चों, अब हम पाठ में आए प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, डब्बू पुलिस वाला बनकर क्या करना चाहता था? उत्तर, डब्बू पुलिस वाला बनकर असली चोरों को पकड़कर जेल में डालना चाहता था। प्रश्न 2, डब्बू ने विमान चालक बनने का विचार क्यों छोड़ दिया? उत्तर, दुर्घटना के डर से डब्बू ने विमान चालक बनने का विचार छोड़ दिया। प्रश्न 3, माँ डब्बू की रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जाने को कहती थी? उत्तर, माँ डब्बू की रेलगाड़ी में बैठकर नाना जी के घर जाने को कहती थी। प्रश्न 4, डब्बू को अच्छा इंसान बनने की सलाह कब और कैसे मिली? उत्तर, जब डब्बू ने पार्क वाली घटना दादाजी को बताई तो उन्होंने उसे अच्छा इंसान बनने की सलाह दी। बच्चों, आओ अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। आपको इन चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और सही वाक्य के आगे सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। नंबर 1, डब्बू असली चोरों के साथ खेलना चाहता था, तो यहाँ गलत का चिन्ह आएगा। ख भाग, सभी डब्बू का मजाक उड़ाया करते थे।
सही उत्तर है सही का चिन्ह। ग भाग बुराई लोगों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती है। इसका उत्तर है सही। घ भाग सबकी भलाई करने वाला अच्छा इंसान होता है। तो यहाँ भी सही का चिन्ह आएगा। प्रश्न 3 मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। हमें दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाना है। पहला शब्द है मन भावन। तो दिए गए अर्थों में मन भावन का अर्थ है प्यारा। नंबर 2 काल्पनिक। काल्पनिक का अर्थ है वास्तविकता से दूर। नंबर 3 विचलित। विचलित का अर्थ है घबराया हुआ। नंबर 4 विमान चालक। विमान चालक का अर्थ है पायलट। नंबर 5 ठान लेना। ठान लेना का अर्थ है किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय। तो बच्चों, इस प्रकार हमने विभिन्न शब्दों और उनके अर्थों का मिलान किया। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा काल है, लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और उनके अनुसार काल को यहाँ लिखना है। तो इसके लिए बच्चों, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि काल किसे कहते हैं। तो आइए पहले हम काल के बारे में जानते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। आओ बच्चों, अब हम काल के इन तीनों भेदों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे मुदित खाना खा रहा था, वैदेही पढ़ रही थी। बच्चों, इन वाक्यों में रहा था, रही थी शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल के वाक्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। नंबर 2 वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है जो समय चल रहा है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहित विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में रहे हैं तथा जाता है शब्दों से क्रिया के वर्तमान में यानी चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 3 भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय। जैसे हम मंगल ग्रह पर दुनिया बसाएंगे, मंत्री जी रैली में भाषण देंगे। इन वाक्यों में बसाएंगे तथा देंगे शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल के वाक्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने काल के तीनों भेदों के बारे में जाना। तो आओ बच्चों, अब हम अपना प्रश्न करते हैं। दिए गए वाक्यों में कौन सा काल है देखते हैं। क भाग कोयल कूक रही है। सही उत्तर वर्तमान काल। ख भाग
लड़कियां गीत गा रही थी। सही उत्तर भूतकाल। ग भाग हम आगरा जा रहे हैं। इसका सही उत्तर है वर्तमान काल। घ भाग दादाजी ने खाना खाया। सही उत्तर भूतकाल। अगला भाग शायद कल वर्षा होगी। सही उत्तर भविष्यकाल। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इन शब्दों के विलोम शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है असली। असली का विलोम शब्द है नकली। दूसरा शब्द है पीछे। पीछे का विलोम शब्द होता है आगे। तीसरा शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अगला शब्द है पक्का। पक्का का विलोम शब्द है कच्चा। अगला शब्द है हंसना। हंसना का विलोम शब्द होगा रोना। और अगला शब्द है बुराई। बुराई का विलोम शब्द है अच्छाई। एक बार दोबारा देखो बच्चों। असली, नकली, पीछे, आगे, अपेक्षा, उपेक्षा, पक्का, कच्चा, हंसना, रोना, बुराई, अच्छाई। प्रश्न 3, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। पहला भाग है बड़े होकर तुम क्या बनोगे। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है तुम। दूसरा वाक्य है वह चोरों के पीछे दौड़ेगा। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है वह। ग भाग डब्बू को इसकी कोई चिंता न थी। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है इसकी और कोई। घ भाग वे भी पैराशूट लेकर कूद जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वे।